सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस के 75वें वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नगर निगम के सभापति बड़े भाई राजेश यादव जी, उपस्थित हमारे नगर निगम के आयुक्त श्री लोकेश चंद्राकर जी, हमारे MIC के साथी भाई दीपक साहू जी, संजय कोहले जी, हामिद खोकर जी, भोला मोहबिया जी, यहाँ उपस्थित हमारे पार्षद साथी श्रद्धा सोनी जी, रत्ना नारायण देव जी, गीते जी, निकिता दीदी और उपस्थित हमारे नगर निगम के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण और हमारे वैभव और अभिनव, मैं आप सभी को बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहले ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि 500 साल पश्चात श्री राम भगवान का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की ऐतिहासिक सौगात हमारी पीढ़ी एवं हम सब साक्षी बने इस बात का। इसके लिए मैं सबसे पहले अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आज 500 साल के इतिहास को आज भगवान राम की 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, हमारे दुर्ग शहर में भी बहुत ही धूमधाम से हम लोग सभी वार्डों में नगर निगम के माध्यम से भी हम लोगों ने बहुत ही धूमधाम से बनाया। दूसरा, नगर निगम दुर्ग की स्वच्छता दीदी श्रीमती किरण साहू एवं श्रीमती लक्ष्मी जांगड़े को मिशन क्लीन सिटी योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य किए जाने एवं गणतंत्र दिवस परेड नई दिल्ली में विशेष अतिथि के रूप में चयनित होने पर नगर निगम परिवार की ओर से भी उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज के इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन महान क्रांतिकारियों को, शहीदों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी मैं नमन करता हूं, जिनके कारण देश स्वतंत्र हुआ और हम सब आजादी की सांस खुले में ले पा रहे हैं। मैं उन सबको बारंबार नमन करता हूं और साथ ही संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के 3 वर्ष के अथक परिश्रम पश्चात विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनाकर आजाद भारत को सौंपा, जिसे आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस दिन भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। हम और हमारा देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सदैव ऋणी रहेंगे। उन सभी लोगों को मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने बहुत अथक मेहनत करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ संविधान बनाने में उनका सहयोग किया। आज हर नागरिक को भारत की गौरव गाथा पर गर्व एवं अनुभव होता है। आजादी के बाद हम भारतवासियों ने बेशुमार उपलब्धियां हासिल की है। आज इन्हीं उपलब्धियों का जश्न एवं उत्सव मनाने का दिन है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कई पीढ़ियों के लोग हमारे गणतंत्र को अब तक की विकास गाथा में अमूल्य योगदान के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। किसानों, मजदूरों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों, पुलिस बलों की भूमिकाओं की सराहना करना चाहिए। देश की प्रगति में योगदान देने वाले प्रत्येक नागरिकों की सराहना आज के दिन होना चाहिए। हम देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले बहादुर जवानों, सैन्य कर्मियों को भी नहीं भूलना चाहिए, जो हमेशा किसी भी त्याग तथा बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। इनके जज्बे, शौर्य व हिम्मत को भी हम सब आज सलाम करते हैं। मैं 2 लाइन इसमें कुछ कहना चाहूंगा। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, क्योंकि नशा ये हिंदुस्तान का है। हमारी शहरी सरकार ने हमेशा विकास को सर्वोपरि मानते हुए दुर्ग शहर के विकास के लिए निरंतर प्रयास किया और हमेशा इस लक्ष्य को पाने में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी एवं दुर्ग शहर के विधायक अरुण वोरा जी ने हर संभव हमारे नगर निगम को, हमारे सभापति जी के साथ, हमारे MIC के साथियों के साथ और हमारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ हम लोग हमेशा निरंतर दुर्ग शहर के विकास के लिए हमेशा सोचते रहे और दुर्ग शहर नई आयाम गढ़ भी रहा है।
हमने अपने बजट प्रावधान के अंतर्गत दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में मृत्यु उपरांत शिवनाथ नदी मुक्तिधाम एवं हरना बांधा मुक्तिधाम में 3 टन लकड़ी एवं 200 नग कंडा शवदाह संस्कार हेतु अब तक निःशुल्क प्रदान किया है, जो पहले कभी नहीं हुआ। ये सब हमारी परिषद ने हमारे नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से संभव हो पाया। साथ ही नगर निगम दुर्ग में कार्यरत लगभग 1600 सफाई कर्मचारी और पार्षद जन का बीमा कराया है, जिसका हम लोग अभी एक सर्टिफिकेट भी बांटेंगे, जिसमें बीमा उपरांत उत्तराधिकारी को 5 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। बीमा प्रीमियम की राशि 8 लाख रुपए नगर निगम द्वारा वहन किया गया है। हमने 4 वर्ष के अंतराल में शहर के विकास, सौंदर्यीकरण, पेयजल, विद्युत व्यवस्था की दिशा में कई कार्य किए हैं, जिसमें थगड़ा बांध पिकनिक स्पॉट, आज पूरे प्रदेश भर के लोग थगड़ा बांध पिकनिक स्पॉट घूमने आ रहे हैं। गौरव पथ, जब गौरव पथ हम लोग निर्माण कार्य चालू कर रहे थे तो हम लोगों को बहुत विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन आज जब जो लोग विरोध कर रहे थे वही लोग आज बोल रहे नहीं, बहुत अच्छा काम हुआ। शहर की भीतरी गलियों में सड़कों व नालियों का निर्माण, निगम मुख्यालय में मोतीलाल वोरा सभागृह, शहीदों की प्रतिमाओं की स्थापना व 18 पेयजल टंकियों को भरने 4 पंप, 6000 नए नल कनेक्शन सहित अन्य कार्य इसमें शामिल हैं। कोरोना काल में हमारे जाबाज सफाई कर्मचारी जो अपनी जान की परवाह किए बगैर सफाई कार्य में डटे रहे, उनकी कर्तव्य निष्ठा को देखकर हमारी परिषद ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए हमारे स्वास्थ्य विभाग के प्लेसमेंट एवं एमसीसी कर्मचारियों को 15% बोनस राशि देकर उनका सम्मान बढ़ाया। विकास कार्यों में के निष्पादन में भी निगम के 4 वर्षों में कोई कमी नहीं छोड़ी। सड़क, नाली, बिजली, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को जनता के लिए सुनिश्चित करने के साथ ही शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास सफलतापूर्वक किया गया। धनवंतरी दवाई दुकान से सस्ती दवाओं की उपलब्धता, सी-मार्ट से पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देने जैसे कामों ने सीधा जनता को लाभ पहुंचाया। पहली बार नगर निगम दुर्ग ने कार्यरत हमारे स्वास्थ्य अधिकारी, कर्मचारी एवं दुर्ग शहर के पत्रकार बंधुओं को स्वास्थ्य लाभ हेतु दुर्ग शहर के 10 हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक एवं डायग्नोस्टिक सेंटर को चिन्हांकित कर 50% छूट के साथ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं है, इसका अपने को व्यापक प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। हमारे इसमें पार्षद साथी भी शामिल है। ऐतिहासिक निर्णय जो परिषद द्वारा लिया गया, जिसका लाभ पाकर आज हमारे निर्णय को साधुवाद मिल रहा है। थगड़ा बांध पिकनिक स्पॉट निर्माण, शंकर नाला सुदृढ़ीकरण, गौरव पथ का उन्नयन एवं चौड़ीकरण, शिवनाथ नदी रोड चौड़ीकरण, चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण, शहर के 6 प्रमुख तालाबों को सौंदर्यीकरण की पहल, स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने, अमृत मिशन के कामों को तेजी से पूर्ण कराने में, पुरानी पाइपलाइन में स्थित कनेक्शनों को नवीन पाइपलाइन में शिफ्ट करने जैसे कार्य का लाभ एवं प्रतिसाद आम जनमानस को प्राप्त हो रहा है। बहुत से कार्य प्रगतिरत भी है। जिला चिकित्सालय दुर्ग के सामने वेंडर जोन स्थापित कर घूम कर व्यवसाय करने वाले एवं मनोनाइट चर्च रोड में फुट वेंडर जोन स्थापित कर शहर को व्यवस्थित रूप देने व व्यवसायियों को स्थायित्व देने की मंशा को मूर्त रूप देते हुए कार्य योजना का क्रियान्वयन किया गया है। निकाय क्षेत्र अंतर्गत 11 स्थानों पर लगभग 70 लाख के हाई मास्क स्थापना एवं 10 स्थानों पर 50 लाख की लागत का मिनी हाई मास्क स्थापना, पुलगायन एवं पुलगांव नाका, वाइशेप ब्रिज, धमदा नाका ब्रिज में प्रकाश व्यवस्था हेतु 32 लाख एवं 700 नग एलईडी लाइट हेतु 25 लाख रुपए स्वीकृत कर शहर को रोशन किया गया। निकाय क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न वार्डों में पाइपलाइन विस्तार कर 600 नल कनेक्शन दिए जाने, 11 करोड़ 17 लाख हरना वरना एवं डोंगिया तालाब के सौंदर्यीकरण और विकास हेतु 6 करोड़ का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। विभिन्न वार्डों में प्योर ब्लॉक एवं सड़क निर्माण हेतु 4 करोड़ 61 लाख, 21 नग नाला निर्माण हेतु 7 करोड़ 28 लाख, वार्ड क्रम 20 एवं 50 में सीवर लाइन हेतु 96 लाख, विद्युतीकरण के अंतर्गत ट्यूबलर पुल स्थापना हेतु 1 करोड़ 23 लाख का प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जो स्वीकृति के अंतिम चरण में है। बताने का मतलब यह है, बहुत से विकास कार्य हुए हैं और बहुत से विकास कार्य होने हैं। नगर निगम दुर्ग लगातार विकास कार्यों में कभी कहीं पीछे नहीं हटा और हमारी पूरी टीम आज भी, चाहे कोरोना काल हो चाहे आज भी, लगातार दुर्ग शहर को आगे बढ़ाने का प्रयास हम लोगों के द्वारा
किया जा रहा है। हमारी शहरी सरकार ने सदा विकास को प्राथमिकता देकर दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए कार्य किया है और सदा यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। मैं पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अपनी वाणी को विराम देता हूं 2 लाइन कह के। भारत के गणतंत्र का सारे जग में मान, भारत के गणतंत्र का सारे जग में मान, दशकों से खिल रही इसकी अद्भुत शान, सभी धर्मों को साथ रख रचा है इतिहास, यही इसकी खासियत, यही इसका विश्वास। बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।